आप सब हरियाणा जॉब इन्फो पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आई होप आप अपने घर परिवार के साथ ठीक ठाक से होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो गाइस इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो हरियाणा पुलिस की नई भर्ती होनी है उसको लेकर बड़ी अपडेट। कि जैसे कि आपको पता है कि इस भर्ती को लेकर नियमों में संशोधन की प्रक्रिया चली हुई है और अब हरियाणा पुलिस और सब इंस्पेक्टर भर्ती के नियम संशोधित करने के प्रस्ताव में गृह मंत्री अनिल विज ने मतलब सिफारिश की है। तो क्या सिफारिश की है, क्या है अपडेट, क्या है मामला, ये आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। और इसके लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें ताकि पूरी अपडेट आप जान पाए। और गाइस इससे पहले अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी जरूर दबाएं। और गाइस वीडियो को भी लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो जान लेते हैं आज की पूरी अपडेट क्या कुछ आई है। तो गाइस ये है अपडेट कि जिसमें कहा गया है कि हरियाणा पुलिस सिपाही और सब इंस्पेक्टर भर्ती के नियम संशोधित करने के प्रस्ताव में गृह मंत्री अनिल विज ने की सिफारिश क्या की गई है कि गृह विभाग सिपाही और सब इंस्पेक्टर चयन प्रक्रिया के लिए जो लिखित परीक्षा होगी उसमें हरियाणा से जुड़े पर्सन शामिल करे। जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा था कि जो इस भर्ती में नियम संशोधित किए जाने हैं उनमें से हाइट से संबंधित एक भाग के प्रस्ताव को मंत्रिमंडल की पिछली बैठक में मंजूरी मिल चुकी है और इसके बाद गृह विभाग की तरफ से नियमों में संशोधन होना मतलब बाकी है। इसी को लेकर अब संशोधित नियम के प्रस्ताव को मतलब जो बैठक में मंजूरी के लिए फाइल है वो गृह मंत्री अनिल विज के पास भेजी गई। तो उन्होंने विभाग को सिफारिश की कि लिखित परीक्षा में हरियाणा से जुड़े पर्सन भी शामिल किए जाए, क्योंकि गृह विभाग ने जो प्रस्ताव तैयार किया था जिसमें एजी कार्यालय और एलआर से भी मंजूरी मिल चुकी थी उसमें हरियाणा से जुड़े पर्सनों का कोई भी जिक्र नहीं था, जिसके चलते अब गृह मंत्री अनिल विज ने विभाग से सिफारिश की है कि लिखित परीक्षा में हरियाणा से जुड़े पर्सन भी शामिल किए जाए। तो अब गृह मंत्री अनिल विज की सिफारिश पर अब गृह विभाग नियमों में यह बिंदु भी शामिल करेगा। तो अब ऐसे में जो सिटी पास युवा है इस भर्ती को लेकर इंतज़ार कर रहे हैं, तो ऐसे में अब उनका इंतज़ार थोड़ा सा और बढ़ गया है, क्योंकि अब जो ये सिफारिश है अभी इस सिफारिश को जोड़कर जो नया प्रस्ताव है वो मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए रखा जाएगा और उसके बाद ही यह भर्ती हो पाएगी। क्योंकि इसमें पहले भी कहा गया है कि जब तक नियम पूरे संशोधित नहीं हो पाते उसके बाद जब तक ये भर्ती नहीं होगी तो पहले अब ये इस सिफारिश को जोड़कर नया प्रस्ताव मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए रखा जाएगा और इसके अब जो अगली बैठक में इसको लेकर मंजूरी मिलेगी तो उसके बाद ही भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो पाएगी। और साथ ही यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे कहा गया है कि जो सिटी पास युवा है पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं वे इस भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं। उनमें से अधिकतर ने दैनिक सवेरा के पास संदेश भेजकर आग्रह किया है कि हरियाणा सरकार भर्ती के लिए उम्र में छूट दे, क्योंकि सिटी पास होने के बावजूद भर्ती शुरू नहीं हुई है, इसलिए उन्हें इनका लाभ मिलना चाहिए। तो यहाँ पर युवाओं के द्वारा भी आग्रह किया गया है कि उन्हें उम्र में छूट दी जाए। यहाँ पर ये युवाओं की जो मांग है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि सिटी को हुए भी 1 साल हो चुका है और अब तक ये भर्ती आई शुरू नहीं हुई है। और इसमें ये कहा गया है कि जो ये भर्ती में ये नियम संशोधित किए जा रहे हैं, ये नियम आईआरबी समेत स्पेशल भर्ती में ये नियम है, ये लागू नहीं होंगे। यहाँ पे ये भर्तियों को नाम दिया गया है कि इन भर्तियों में ये नियम लागू नहीं होंगे। यहाँ पे दिखाई गई है कि ये आप देख लेना कि हरियाणा पुलिस की स्पेशलाइज्ड विंग मसन टेलीकम्युनिकेशन विंग, हरियाणा पुलिस कमांडो फोर्स, आईआरबी स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, बैंड एंड बगलर स्टाफ, माउंटेड पुलिस डॉग स्क्वाड, साइबर सेल और विशेष योग्यता या फिर अनुभव वाले अन्य विशेष विंग। और ये स्पेशलाइज्ड विंग डीजीपी की सिफारिश पर राज्य सरकार समय समय पर मंजूर करेगी। यह अब ये आईआरबी समेत स्पेशल भर्ती में ये नियम लागू नहीं होंगे, यहाँ पे स्पेशली मेंशन किया हुआ है। और ये आपको पता ही है कि यहाँ पर इस भर्ती को लेकर ये प्रावधान किए गए हैं। पहले आपका आवेदन होने के बाद सबसे पहले आपका होगा पीएसटी यानी कि फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट,
जिसमें 2% की वेटेज रहेगी। और मतलब जो तय समय से पहले दौड़ पूरी करेगा उसको अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे। और उसके बाद होगा आपका पीएमटी, मतलब जो पीएसटी को क्वालिफाई करेगा वही आगे पीएमटी के लिए जाएगा, जिसमें 2.5% की वेटेज इन्होंने रखी हुई है। और जो उम्मीदवार पीएमटी को क्वालिफाई करेगा वो अगले चरण में जाएगा और बाकी यहीं के यहीं बाहर हो जाएंगे। उसके बाद होगी आपकी लिखित परीक्षा, जिसमें 90% वेटेज रहेगा, यानी कि ये 90 नंबर का आपका इसमें 90 सवाल होंगे, 90 नंबर का ये आपका, और 90 मिनट में OMR बेस्ड ये आपका टेस्ट होगा। और याद रखना इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर आपका एक गलत जवाब होने पर 1/4 अंक काट लिया जाएगा। और इससे पहले मतलब कि हरियाणा पुलिस की किसी भी भर्ती में नेगेटिव मार्किंग नहीं की गई है। और इसके बाद आपकी होगी एनसीसी, जिसमें 3% वेटेज इन्होंने रखा हुआ है। यहाँ पे देख लेना, ये दस्तावेज जांच के लिए बुलाए जाएंगे वगैरह वगैरह, ये देख लेना। उसके बाद आपकी सामाजिक आर्थिक मानदंड के 2.5 अंक मिलेंगे और इनके आधार पर पीएसटी, फिर पीएसटी प्लस पीएमटी प्लस फिर नॉलेज टेस्ट होगा, जो इनके आधार पर आपकी मेरिट सूची बनेगी। तो ये कुछ अपडेट थी और इसको लेकर जो भी आगे अपडेट आएगी वो आपके साथ शेयर की जाएगी। आई होप आपको ये अपडेट अच्छी लगी हो। प्लीज़ चैनल को गाइस बढ़ावा दे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबाना ना भूलें। और हाँ गाइस, वीडियो को भी लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।